क्लास 9 के कोशिका चैप्टर को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो इस चैप्टर में आज मैं आपको बता रहा हूँ कोशिकाओं के आकार एवं आकृति के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कोशिकाएं तो बहुत छोटी होती है। अब इनका आकार यानी साइज और आकृति शेप कैसा होता होगा। तो अगर एक शब्द में उत्तर देना हो कि कोशिकाओं का आकार एवं आकृति बताएं तो सबसे पहले लिख दीजिएगा अनिश्चित। कोशिकाओं का न आकार निश्चित होता है और न कोशिकाओं की आकृति निश्चित होती है, और ख़ास करके वेराई करता है, बदलता है जंतु कोशिका, क्योंकि पादप कोशिकाओं में उसकी आकार एक तरह से निश्चित हो जाती है, उसकी स्फीति जो होती है वह कम होती है बदलने की, ठीक है। लेकिन जंतु कोशिका में तो यह बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि जंतु कोशिका पादप कोशिका की अपेक्षा कम रिजिड होता है। तो सबसे पहले आए आपके कोशिकाओं के आकार एवं आकृति आपको निश्चित नहीं होती है। वैसे कोशिकाओं को सामान्यतः माना जाता है, किस आकार का सामान्यतः माना जाता है कि यह गोल होगी या लंबी होगी या गोलाकार टाइप की होती है। ज़्यादातर जब हम अध्ययन करते हैं कोशिकाओं का तो उसे हम गोल मान करके ही अध्ययन करते हैं, ठीक है। लेकिन सभी कोशिकाएं गोल होगी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पहले बता दिया गया है कि उसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। अब जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका होती है, जिसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। तो ये न्यूरॉन जो होता है वह कैसी होती है, लंबी होती है और नुकीली होती है, ठीक है। नीचे क्लास में अगर पढ़े होंगे तो ये लगेगा कि उल्टा हुआ वृक्ष जैसा है। शाखान्वित भी होती है, ठीक है। शाखान्वित का मतलब समझे, इसमें शाखाएं निकली रहती है। तो क्यों होती है, क्योंकि इसको पूरे शरीर में संदेश पहुंचाना है। सबसे पहले जान लीजिएगा कि आकृति जो कोशिकाओं की होती है उसके कार्य के अनुरूप बनी होती है, ठीक है। अब मांसपेशी मान लीजिए, मांसपेशी कोशिका है मानव शरीर में। तो ये जो मांसपेशी कोशिका है वह क्या होती है, लंबी होती है और तंतुमय होती है। जैसे आप लोग इसी क्लास में पढ़ेंगे कि वो तरकु रूप होती है। तरकु रूप मतलब समझे, तंतुमय होती। तरकु रूप का मतलब है कि बीच में चौड़ा और आगे पीछे पतलाई, जो चिकनी पेशी होती है, ठीक है। अब रक्त कोशिका है जिसको हम लोग ब्लड कहते हैं, तो यह तो प्राय गोल और लचीली होती है। कैसी होती है, गोल होती है और लचीली। अरे आप लोग देखे होंगे ना, एक खाने वाला चीज़ है उसका नाम है बलसाई, इस तरह का है, क्योंकि इसका काम है लुढ़कना, पूरे शरीर में नहीं जाएगा तो रक्त का परिसंचरण नहीं होगा, तो ऑक्सीजन का परिसंचरण नहीं होगा, न फिर भोज्य पदार्थों का होगा, न अपशिष्ट पदार्थों का होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक जीव आप है, एक कोशिकीय जीव, यूनी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा। अमीबा की सबसे पहले आकृति जो होती है वो क्या होती है पता है, अनियमित, इसका कोई निश्चित आकृति नहीं है। तो आकृति के बारे में यदि हम ध्यान दें तो यह गोल भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, चौकोर भी हो सकती है, बहुभुजाकार भी हो सकती है, अंडाकार भी हो सकती है। इसका कोई निश्चित आकृति नहीं है। इसीलिए सबसे पहले मैंने बता दिया कि कोशिकाओं की आकार जो होती है वह कोशिकाओं की जो आकृति होती है वह अनिश्चित होती है। अब कोशिकाओं की आकृति से
क्या पता चलता है? तो कोशिकाओं की आकृति से पता चलता है कि वह कौन से काम पूरा कर सकती है। जब हम कोशिका की आकृति काम पूरा करने की जो क्षमता है उससे पता चलता है। दूसरी बात क्या, जैसे मान लीजिए कि रथ को शय बोले तो उसका काम है ढनवाना, यानी लुढ़कते रहना। अरे चक्का गोल होता है तो उसको समझता है ना कि इसको लुढ़कना है। और दूसरा है कि शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर के विभिन्न भागों में कामों में समन्वय। क्योंकि देखिए हमारे शरीर समन्वय, हमारा शरीर बहुकोशिक है और बहुकोशिक है तो बहुत तरह के ऊतकों से बना है। हमारे शरीर में श्रम विभाजन होता है, अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग काम कर सकती है, तो उनका आकृति जो होता है वह उनके काम करने में मददगार होता है, इसलिए भी उनकी अलग अलग आकृति होती है। अब है आकार के बारे में। तो ये आकार जो है, साइज है, उसका कोई निश्चित साइज भी नहीं है। लंबी से लंबी हो सकती है, छोटी से छोटी हो सकती है। जैसे आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आप लोग सुने होंगे एक पक्षी है पृथ्वी पर, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। ये ऑस्ट्रिच यही एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। वैसे और भी पक्षी होंगे लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसका अंडा अगर आप देखेंगे ना तो फुटबॉल जैसा होता है, बड़ा बड़ा अंडा होता है। तो सबसे बड़ी अगर कोशिका की बात की जाए, सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। यह लंबा होता है 13 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास होता है ना, वो 9 सेंटीमीटर होता है, मतलब 9 सेंटीमीटर गोलाई में होता है। ठीक है, और याद रखिएगा जितना भी अंडा है सब एक कोशिक होता है। ठीक है, तो वह आपको लगेगा कि इसमें, लेकिन सब एक ही होता है। अब सबसे छोटी कोशिका की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु की। यह तो इतनी छोटी होती है कि इसका माप है 0.1 से 0.3 माइक्रोन तक। माइक्रोन मतलब समझ गए, 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, इतना छोटा होता है। और अगर सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वह होती है हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिका। ठीक है, इसकी एवरेज लंबाई जो है वह 1 मीटर से 1.5 मीटर तक होती है। अगले वीडियो में मैं कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है वो बताएंगे। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।